नमस्कार दर्शकों, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। डीडी हिमाचल की लगातार कोशिश रहती है कि किसानों बागवानों तक जरूरी जानकारियों तक को पहुंचाया जा सके। इसी के तहत विषय विशेषज्ञ कार्यक्रम में मौजूद रहते हैं और कृषि दर्शन कार्यक्रम विषय आधारित रहता है। जी हाँ, कृषि दर्शन कार्यक्रम में हमारा आज का विषय है मक्का और धान में बायो कंट्रोल यानी जैव नियंत्रण। और विशेषज्ञ के तौर पर आज कार्यक्रम में शामिल है डॉक्टर रीटा ठाकुर जी। ये कृषि विकास अधिकारी राज्य जैव नियंत्रण प्रयोगशाला पालमपुर में है। जी हाँ, डॉक्टर रीटा ठाकुर जी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे कि जैव नियंत्रण क्या है। जी देखिए, जैव नियंत्रण को समझने से पहले हमें जो हमारे फसल का वातावरण होता है उसमें किस तरह के जीव पाए जाते हैं उनका समझना बहुत ही आवश्यक है। तो हमारी जो फसलें होती हैं उसमें दो तरह के जीव पाए जाते हैं। एक तो होते हैं हमारे जो हमारी फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, जिन्हें हम नाशी जीव के नाम से जानते हैं, और दूसरे होते हैं हमारे प्राकृतिक शत्रु, यानी कि उन्हें हम मित्र कीट भी कहते हैं और उन्हें हम जो है बायोजेंट के नाम से भी जानते हैं। ये मित्र कीट जो होते हैं ये हमारे नाशी जीवों को खाते हैं और हमारी फसल में एक संतुलन बनाए रखते हैं, हमारी प्रकृति में एक संतुलन बनाए रखते हैं। तो ये दो तरह के जीव जो होते हैं ये हमारी प्रकृति में जो है एक संतुलन भी बनाए रखते हैं, और जो मित्र कीट हैं ये हमारे किसानों के लिए बहुत ही फायदेमंद हैं। जी हाँ, मित्र कीट की आप बात कर रहे हैं और प्राकृतिक शत्रु की बात कर रहे हैं। जी हाँ, हमारे किसानों बागवानों तक ये जानकारियों को थोड़ा और पुख्ता की जाए। जी देखिए, जो ये हमारे प्राकृतिक शत्रु में जो मैं बता रही हूँ मित्र कीट हैं, ये क्या होते हैं, ये तीन श्रेणियों में हमने विभाजित किया हुआ है। एक तो हमारे होते हैं परजीवी, एक होते हैं परभक्षी और एक होते हैं हमारे रोगाणु। तो देखिए, जो परजीवी हैं हमारे, ये क्या करते हैं, ये अपने जो जीवन चक्र है इसको दूसरे हानिकारक कीड़ों के ऊपर पूरा करते हैं। इसका ये अंड परजीवी भी हो सकते हैं, मतलब अंडे में भी पूरा करेंगे। ये आपके सुंड परजीवी भी हो सकते हैं, सुंडियों में भी अपने जीवन चक्र को पूरा करेंगे। और इनका जो उदाहरण रहता है वो हमारा रहता है ट्राइकोग्रामा जैपोनिकम, ट्राइकोग्रामा कैलोनिस। और दूसरी मैंने बात की परभक्षियों की, तो परभक्षी प्रीडेटर्स मीन्स जो हमारे हानिकारक कीड़ों का शिकार करते हैं। जिस तरह हमारी जैसे आपने गेहूं में देखा होगा तोता मामा होता है, वो तेले को खाता है, तो उस तरह से ये शिकार करते हैं। तो ये किसानों के लिए बहुत ही लाभदायक होते हैं। और तीसरे हमारे आगे रोगाणु। तो देखिए, रोगाणु ये सूक्ष्म जीव होते हैं। ये क्या करते हैं कि ये बीमारी पैदा करते हैं अन्य हानिकारक कीड़ों के ऊपर, और उस तरह से जो है ये अपना जीवन चक्कर उसमें पूरा करते हैं। और इसके अंदर भी तीन आते हैं, एक जैसे हमारी फंगस आ गई, फफूंद आ गई, हमारा बैक्टीरिया आ गया, हमारा वायरस आ गया। तो फफूंद हमारी जो रहती है मोस्टली जो हमारे नेचर में जो 90% जो कीड़े हैं या बीमारियां हैं उन्हें फफूंद खत्म कर देती है। और जो हमारा उसका एग्जाम्पल हमारा रहता है, जैसे ब्यूवेरिया हो गया, हमारा मेट्राइजम एनिसोपेली हो गया। और हम बात करें बैक्टीरिया की, तो बैक्टीरिया जो वो भी हमारा क्या करता है कि जो हानिकारक कीड़े होते हैं उनमें संक्रमण पैदा करता है, और जिसके परिणाम स्वरूप जो होता है हमारा हानिकारक कीड़ा जो नष्ट हो जाता है। और इसका हमारा जो उदाहरण रहेगा वो रहेगा हमारा बीटी बैसिलस थ्रीजेंसिस। और हम बात करें अपने लास्ट जो हमारा आया वायरस, तो वायरस से तो हम सभी बड़ी भली भांति से परिचित हैं। जैसे हमारा कोविड था, कोरोना वायरस था, तो वायरस का तो छोटा सा अंश ही बहुत होता है हमारे कीड़ों को नष्ट करने के लिए। तो इसका उदाहरण रहेगा हमारा एनपीवी हेलिकोवर्पा। ये थोड़े स्पीसीज स्पेसिफिक होते हैं। जो हेलिकोवर्पा का जो आपका होगा वो मतलब हेली के जो कीड़े होंगे उन्हीं पे ही अटैक करेगा। जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जैव नियंत्रण इस दिशा में किस तरीके से काम कर रहा है। देखिए, जैव नियंत्रण जो है हमारी इसमें हमारी तीन रणनीतियां हैं जो हम जैव नियंत्रण से हम खेतों तक, अपने फार्मर तक, अपने किसानों तक इस चीज़ को पहुंचा रहे हैं। इसमें हमारा पहला आ जाता है हमारा जो है प्राकृतिक शत्रुओं का प्रवेश, जिसमें हम क्या करते हैं, जो हमारे प्राकृतिक शत्रु हैं, मीन जो हमारे मित्र कीट हैं, उन्हें हम अन्य स्थानों से लाते हैं और उन्हें जो है हम जो हानिकारक कीड़ों के ऊपर छोड़ते हैं। इसका मैं छोटा सा आपको एक उदाहरण देना चाहूँगी। जैसे हमारा गाजर घास आया था, तो उसके लिए हम लोगों ने जैगोग्रामा बिटल थी जिसका हमने उपयोग किया था, और वो काफ़ी हद तक सफल भी रहा था। उसके खेतों में बहुत अच्छे परिणाम आए थे गाजर घास के ऊपर। तो ये रहा हमारा प्राकृतिक शत्रुओं का प्रवेश। और बात करें हम, दूसरा आता है हमारा बढ़ोतरी, जिसको हम ऑग्यूमेंटेशन कहते हैं। तो बढ़ोतरी में क्या है कि हमने जो हमारे प्राकृतिक, जो हमारे नेचर में जितने प्राकृतिक मित्र कीट हैं उन्हें हमने इस कदर बढ़ाना है कि उनका जो है एक संतुलन बना रहे हमारे नेचर में।
और तीसरा हमारा आता है कंजर्वेशन, संरक्षण। तो देखिए कोई भी चीज़ है उसको संरक्षण देना बहुत ही अनिवार्य है, अदरवाइज वो क्या होगी, विलुप्त हो जाएगी। तो जैविक कीटों को हम इस कदर संरक्षण देते हैं ताकि जो हमारा एक प्रकृति है उसमें उनका संतुलन भी बना रहे और उन्हें हम जो है फेवरेबल कंडीशंस प्रोवाइड करते हैं उनकी मल्टीप्लिकेशन के लिए। और जो भी हमारी कुछ शस्य क्रियाएं रहती हैं जिनके कारण हमारे प्राकृतिक शत्रु नष्ट हो रहे हैं, उन शस्य क्रियाओं को हम जो है थोड़ा अवॉइड करते हैं जी। तो ये हमारी 3 मेजर रणनीतियां हैं जी। जैसे कि विषय आज का मक्का और धान में बायो कंट्रोल, इस दिशा में थोड़ा सा हमारे बागवानों किसानों को बताएं कि इस तरीके से कैसे कार्य हो सकता है और जैव नियंत्रण मक्का और धान में कैसे कार्य करता है। देखिए मक्का और धान दोनों ही हमारा जो खरीफ मौसम की प्रमुख फसलें हैं और जो हमारा मक्का रहता है ये हमारा हिमाचल में करीबन 280,000 हेक्टेयर एरिया में लगाई जाती है। जहाँ तक हम बात करें धान की, तो धान हमारा 80,000 हेक्टेयर के करीब जो है वो हमारे हिमाचल में लगाया जाता है। तो देखिए दोनों फसलों में कीट भी आते हैं और बीमारियाँ भी आती हैं। तो हमारा किसानों को यही अनुरोध रहता है कि वो छोटी छोटी जो हमारे क्रॉप ऑपरेशंस हैं, हमारी जो शस्य क्रियाएं हैं, उनको थोड़ा सावधानी से करें और छोटी छोटी सावधानियों को ध्यान में रखें। तो हमारा जो किसान है वो हमारे जो एक किसान है या ये जो कीट हैं या हमारे जो रोग हैं, इनसे हमारी अपनी फसल को जो है इनके प्रकोपों से जो है वो बचा सकता है। तो मैं छोटा संक्षेप में थोड़ा बताना चाहूँगी अपने किसानों को कि वो किस तरह से इन शस्य क्रियाओं को जो है वो कर सकते हैं। देखिए पहला हमारा रहता है जैसे हमारी मान लीजिए हमारी गेहूं की फसल थी, तो गेहूं की फसल में ऐसा था कि किसान को चाहिए अगर वो धान की फसल के लिए अपने खेत को तैयार कर रहा है तो जितने भी उसके जो अवशेष हैं उन्हें इकट्ठा करके एकत्रित करके उन्हें नष्ट कर दे। जिससे क्या होगा, हमारे जितने भी हमारे खरपतवारों के बीज होंगे या हमारे कीड़े होंगे वो नष्ट हो जाएंगे। और दूसरा हमारा रहता है कि आजकल गर्मियां हैं, तो गर्मियों में जब भी किसान को हमारा यही सुझाव रहता है कि गहरी जुताई करे। जिससे क्या होता है कि कुछ कीड़े जो होते हैं वो हमारी ज़मीन में सुसुप्त अवस्था में रहते हैं। तो जब गहरी जुताई करेंगे और खेत को 8-10 दिनों के लिए खुला छोड़ेंगे तो क्या होगा, जब डायरेक्ट सनलाइट की कांटेक्ट में वो चीज़ें आएंगी तो वो नष्ट हो जाएंगी जी। और तीसरा हमारा किसान को ये सुझाव रहता है कि जब भी किसान ने खाद का उपयोग करना है तो वो इस तरह से खाद का उपयोग करें कि वो अपनी मिट्टी की जांच अवश्य कराएं, जो कि हमारी देखो कृषि विभाग में जो है निःशुल्क की जाती है। और उसी के जो हमारी प्रयोगशाला जो सिफारिशें लागू करती है उसी के आधार पर जो है वो अपने खेत में पोषक तत्व दे। और इसके बाद हमारी आती है बीज चयन की बारी। तो स्वस्थ बीज का चयन करें और बीज को लगाने से पहले हमेशा जो है वो बीज उपचारण अवश्य करें। देखिए उसके बाद हमारा ये रहता है कि अगर बीज उपचारण हो गया तो उसके बाद खेत का जल प्रबंधन, उचित जल प्रबंधन करें। खरपतवार की जो भी उसकी नालियां हैं उसमें खरपतवार रहित हों, उसमें खरपतवार ना हो। उसके बाद हम बात करें अपने जैसे ट्रैप्स की बात करते हैं, ट्रैप क्रॉप्स की बात करते हैं हम लोग। तो किसानों को ये सुझाव रहता है कि जितनी भी उसकी मेड़ें हैं उनमें वो ट्रैप क्रॉप्स का इस्तेमाल अवश्य करें। क्योंकि ट्रैप क्रॉप्स से क्या होगा कि आपके जितने मित्र कीट होंगे वो क्या करेंगे, वो उस ट्रैप क्रॉप की तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो मित्र कीट तो क्या है, वो हमारे जो किसान भाई हैं उनके क्या हैं, वो मित्र हैं। तो वो उससे क्या होगा, नाशी जीवियों को खाएंगे तो हमारी फसल भी बचेगी और हमें ये भी पता चल जाएगा कि हमारे जो खेत हैं उनमें कितना जो है पेस्ट इंसिडेंस है। इस तरह से किसान जो है इन छोटी छोटी बातों का जो है ध्यान रख के जो है वो अपनी जो फसल है उसको रोगों से और कीड़ों के प्रकोप से जो है मुक्त कर सकता है। जी। मक्का में सैनिक कीट, जी हाँ, इसके बारे में भी जी देखिए 3-4 वर्षों से जो है ये सैनिक कीट का बहुत प्रकोप रह रहा है हमारे इसमें। तो ये 2018 में पहली बार हमारे साउथ इंडिया में देखा गया था। तो देखिए सैनिक कीट क्या है, इसकी जो मादा है वो पत्तों के निचली सतह पे जो है अंडे देती है और गुच्छे में देती है और उसके बाद वो उसको ढक देती है। और तो हमारा किसान को यही सुझाव रहता है कि सबसे पहले चाहे मक्का की फसल है चाहे धान की फसल है, निरीक्षण अवश्य करें। प्रतिदिन अपने खेत को जो है वो जाए और उसका निरीक्षण करे, अच्छे से उसे देखे समझे और कौन से रोग आ रहे हैं, कौन से कीट आ रहे हैं। देखिए और इस सैनिक कीट का क्या रहता है कि इसकी जो अंडों के बाद 3-4 दिन में जब इलियां निकलती हैं, जिन्हें हम सुंडियां भी कहते हैं, वो इलियां इतनी घातक होती हैं कि वो सारी फसल को तबाह कर देती हैं। ये इलियां जो होती हैं ये आपकी 6 स्टेजेस में आती हैं। जो इसकी फर्स्ट और सेकंड स्टेज है तो इसमें तो देखिए बहुत इजी होता है कंट्रोल करना, हम आसानी से इन्हें जो है नियंत्रित कर सकते हैं। लेकिन जब इलियां 5वीं से 6ठी स्टेज में पहुंच जाती हैं तो इन इलियों को जो है कंट्रोल करना बहुत
मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये इल्लियाँ क्या करती हैं, जो हमारा मेज की जो कुप्पी रहती है उस कुप्पी में घुस जाती हैं। उसमें क्या होता है कि फिर हम जब हम कोई भी रसायन या कोई भी जैविक का हम यूज़ करेंगे तो वो उसके बीच में नहीं जा पाएगा। तो हमारा किसान भाइयों को यही सुझाव है कि वो क्या करें, स्टार्टिंग में एक तो फेरोमोन ट्रैप्स अवश्य लगाए अपने खेतों में, जिससे क्या होगा, उसे जो जितने कीट आ रहे हैं उनके बारे में उसे पता चल जाएगा कि उसके खेत में कितना पेस्ट इंसिडेंस है। और दूसरा हमारे किसान को ये सुझाव रहेगा कि जैसे ही उसकी फसल जो है 3-4 पत्ती की होती है, तो जैसे हमारे जैविक दवाइयाँ हैं, जैसे हमारा इसमें मेट्राइजम एनएसओपेली हो गया, 5 ग्राम पर लीटर के हिसाब से जो है उसे वो खेत में एक प्रिकॉशनरी वे में उसको स्प्रे कर सकता है। फिर हमारा एजेडाइरेक्टिन हो गया, उसको वो स्प्रे कर सकता है, उसको भी वो 5 ग्राम लेके जो है वो 1 लीटर पानी में स्प्रे कर सकता है। और हमारा इसके बाद जो रहता है हमारा ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए किसान अगर स्टार्टिंग में ही वो इन सब चीज़ों का प्रिकॉशनरी मेजर लेगा तो मुझे लगता है कि रसायन की तरफ तो उसे जाना ही नहीं पड़ेगा। और अगर किसान के खेत में 10% से ऊपर इंसिडेंस होता है तो हमारा किसान भाइयों को यही रहेगा सुझाव कि वो रसायन का जो भी कीटनाशक है उसका उपयोग करें, बट जो भी हमारे कृषि विशेषज्ञ हैं उनसे सलाह लेके करें और इस तरह से करें, उचित दर में करें और उचित समय में करें। वो उसके लिए वो अवश्य जानकारी जो है वो पूरी जानकारी लें अपने कृषि विशेषज्ञ से। जी, जैविक दवाइयों की ओर रुझान किसानों का बना है। समझ में इसी तरीके से रहता है कि खेती के लिए उपयोगी है, फसल के लिए उपयोगी है। किस तरीके से आप किसानों बागवानों को इस दिशा में अपनी राय देना चाहेंगे? देखिए, आज के युग में जो है जैव नियंत्रण बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि जैसे जैसे हरित क्रांति आई, हमारी खादों का इतना इस्तेमाल होने लगा कि हमारी जो उपज थी उसमें तो बढ़ोतरी हुई, लेकिन हमारे उतने ही कीट, उतनी ही जो हमारी बीमारियां थी खेतों में आना शुरू होगी। और उनकी रोकथाम करने के लिए हमारे किसानों ने क्या किया कि कीटनाशकों का उपयोग करना शुरू कर दिया। और जिस वजह से आज आप देख रहे हो कि कितनी सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं हमारी, चाहे मृदा की बात ले लो, चाहे हमारी जल की ले लो, वायु की ले लो, सब जगह हमारे जो हैं रसायन के अंश पाए जा रहे हैं। इवन तक जो हमारी माँ का जो दूध होता है, जिसको एक नवजात शिशु लेता है, उसमें भी यहाँ तक पाया गया है कि उसमें भी जो हमारे रसायन है उसके अवशेष पाए गए हैं। देखिए, हमारी जो अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार हैं उसमें आजकल हमारा हरियाणा और पंजाब की बासमती को जो है वो रिजेक्शन मिल रही है। वो इस वजह से मिल रही है क्योंकि पाया गया है कि उसमें एक ट्राईसाइक्लोजोल का जो एक पेस्टिसाइड है उसके अवशेष पाए गए हैं। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए, ध्यान में रखते हुए हमारी जो प्रयोगशाला है या हमारी जो कृषि विभाग है वो एकीकृत नाशीजीव प्रबंधन की तरफ जा रहा है, जिसका ये जैव नियंत्रण जो है एक महत्वपूर्ण अंग है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखें तो आज के युग में जैव नियंत्रण एक बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है और हम जितना ज़्यादा हो सके अपने किसान भाइयों को इस तरफ लेके जाएँ और जैव नियंत्रण के लिए हम जागरूक करें, यही हमारी कोशिश है। जी, साधारण से शब्दों में जानना चाहेंगे जी, जैव नियंत्रण जी, आखिर अगर किसानों को समझना होगा तो किस तरीके से काम कर रहा है, बहुत साधारण से शब्दों में जानना चाहेंगे। देखिए, जैव नियंत्रण का मैं बात करूं तो मतलब इसमें जो दवाइयां हैं हमारी, जैविक फफूंदनाशक हैं, जैविक हमारे कीटनाशक हैं, तो मैं संक्षेप में यही बताऊंगी। जैसे जब हम जब हम इसका स्प्रे करते हैं, ये इतना हमारे स्वास्थ्य के लिए बेनिफिशियल ही बोल सकते हैं सेहत कि इसका क्या है कि जब अगर आज आप स्प्रे करते हो इन चीज़ों का, तो आप इन चीज़ों को आप शाम के लिए आप इसके फ्रूट का यूज़ कर सकते हैं, चाहे आप सब्जियों की बात करिए या किसी भी क्रॉप की बात कर लीजिए। और दूसरी बात ये रहती है कि ये जो जैव नियंत्रण है आप इसको किसी भी स्टेज पे कर सकते हैं, नर्सरी से लेके आप इसको जब आपकी जो भी फसल है वो क्रॉपिंग मतलब फ्रूटिंग स्टेज पे, उस टाइम में आप इसका उपयोग कर सकते हैं। और ये जो हमारी दवाइयाँ हैं किस तरह से काम करती हैं, मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगी। देखिए, जब आप स्प्रे करते हो तो इसका जो ये फफूंद होती है ये कीड़ों के जो शरीर है उस पर चिपक जाती है और धीरे धीरे उस पर ग्रो करती है। देखिए, ग्रो करने के बाद वो 4-5 दिन में जो है हमारे कीट को वो पूरी तरह से नष्ट कर देती है। और उसके बाद देखिए, ये जो फफूंद है ये इतनी हमारे लिए लाभकारी है कि जब ये कीड़े को नष्ट करती है तो हमारे खेत में जो है ये मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाती है जब इसको फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं। और उसके बाद क्या रहता है कि ये सारे खेत में वैसे ही मल्टीप्लाई होगी और इसका क्या नेचर रहता है कि ये हमारे जितने भी मित्र कीट हैं उनको नष्ट नहीं करेगी। तो इस तरह से ये जो हमारी जैविक फफूंदें हैं या जैविक हमारे कीटनाशक हैं ये इस तरह से काम करते हैं और ये जो है ये हमारे जो किसान भाई हैं उनके लिए किसी भी तरह से जो है नुकसान नहीं पहुँचाते हैं।
तो यही इस चीज़ जी जैव नियंत्रण सचमुच किसानों बागवानों के लिए एक उम्दा तकनीक बनकर उभर रही है और किसान बागवान यदि समझे तो उनके लिए ये तकनीक उम्दा कार्य भी कर रही है। आपसे जानना चाहेंगे किसान जो दवाइयों का उपयोग कर रहे हों किस तरीके से कर सकते हैं? जी देखिए, ये जो हमारी जैविक फफूंदनाशक हैं, इसमें हमारी दो तरह की दवाइयाँ आती हैं जो हमारी प्रयोगशाला बना रही है। उसमें एक ट्राइकोडर्मा विरिडी है और एक ट्राइकोडर्मा हर्जियानम है। तो देखिए, इसका जो है किसान हमारे मृदा उपचार भी कर सकते हैं। मृदा उपचार के लिए जो है उसकी डोज रहती है 1 kg पर क्विंटल FYM, गली सड़ी जो गोबर की खाद होती है उसमें मिक्स करके। और किसान भाई जो हैं इसका छिड़काव भी कर सकते हैं, उसमें हमारी डोज रहती है 5 ग्राम पर लीटर ऑफ वाटर में, ठीक है। और इसका जो है हमारा सबसे मेन जो रहता है वो रहता है बीज उपचार। तो हमारे किसानों को अगर हमारा बीज स्वस्थ होगा तो हमारी फसल स्वस्थ होगी। तो इसके लिए हमारा किसानों को ये रहता है कि अपनी बिजाई करने से पहले बीज उपचार अवश्य करें, जिसकी डोज रहती है 5 ग्राम पर kg ऑफ सीड। तो इस तरह से ट्राइकोडर्मा विरिडी और ट्राइकोडर्मा हर्जियानम का जो किसान हमारे जो है उपयोग कर सकते हैं। और अगर बात की जाए हमारे कीटनाशकों की, तो कीटनाशकों में हमारा जो रहता है वो हमारे रहते हैं मेट्रिज्म एनोसोपेली, हमारा रहता है ब्यूवेरिया बेसियाना और जो हमारा रहता है बीटी। तो देखो, मेट्रिज्म जो है ये हमारा दीमक के लिए, कटवर्म्स के लिए, जितने भी हमारे जो मिट्टी में कीट रहते हैं उनके लिए बहुत ही उपयोगी है। तो इसका भी हमारे जो किसान भाई हैं वो हमारे इससे मृदा उपचार भी कर सकते हैं, जिसकी डोज रहती है हमारी 2.5 किलो हमारी 1 क्विंटल खाद में। और इसका किसान भाई जो है हमारे छिड़काव विधि से भी कर सकते हैं, तो उसकी डोज रहती है 5 ग्राम पर लीटर ऑफ वाटर में। और ब्यूवेरिया बेसियाना जो है वो हमारे जितने भी रस चूसने वाले कीड़े हैं, जैसे हमारा तेला हुआ, चेपा हुआ, जो भी हमारे हुए, वाइट फ्लाई, जिसके लिए भी ये जितने भी कीड़े हैं उनके लिए हमारा ब्यूवेरिया बेसियाना बहुत ही इफेक्टिव है। तो इसकी भी डोज हमारी 5 ग्राम पर लीटर ऑफ वाटर रहती है। और जो बीटी है, जितने भी हमारे लेपिडोप्टेरन है, मतलब जो गुडरी टाइप जो कीड़े होते हैं हमारे तितलियाँ, तो उसके लिए भी हमारी डोज 5 ग्राम पर लीटर ऑफ वाटर रहती है। और बीटी के बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, हमारे जो किसान है बड़ी सकारात्मक इसमें जो है वो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। जी इस तरह से जो हमारे किसान भाई हैं इसका प्रयोग कर सकते हैं। जी आपसे जानना चाहेंगे धान की फसल को कीट किस तरीके से प्रभावित कर रहे हैं और ऐसे कौन कौन से कीट हैं जो धान की फसल को प्रभावित कर रहे हैं? देखिए, धान में बहुत सारे कीट आते हैं, जैसे पत्ता लपेटक आता है, हमारा तना भेदक आता है। लेकिन जो एक बहुत ही मुख्य 2022 में एक बीमारी आई, बीमारी तो क्या बोल सकते हैं, वायरस था वो, फिजी वायरस के नाम से जिसे हम जानते हैं। तो उसमें क्या हो रहा था कि हमारे पौधे जो थे वो बौने रह जा रहे थे, लेकिन उसका एक्चुअल में कारण पता नहीं चल पा रहा था किस वजह से हो रहा है। उसमें क्या हो रहा था कि हमारी जो जड़ें हैं उनका विकास नहीं हो पा रहा था, और जिससे जड़ों का विकास नहीं होगा तो हमारे पौधे की तो वृद्धि होगी नहीं। तो उसमें उसका कारण, मुख्य कारण क्या था कि उसमें हमारा जो एक सफ़ेद फुदका था। जी तो सफ़ेद फुदका जो था, मेन वेक्टर जो था उस वायरस को फैलाने के लिए, वो था सफ़ेद फुदका। तो वो क्या करता था, वो जो हमारे रोग ग्रसित पौधे थे उनसे रस चूस के जो है स्वस्थ पौधों में वो फैला देता था। तो इस तरह वायरस जो था मल्टीप्लाई हो रहा था। और इसका मेजर हमें क्या कंट्रोल करना है कि हमें सफ़ेद फुदके के ऊपर काम करना है। तो हमारे किसान भाइयों को यही सलाह रहेगी धान में, क्योंकि जैसे जैसे अभी टेम्परेचर जो है, हमारा तापमान बढ़ेगा, तो ये जो हमारी कुछ बीमारियां हैं जो कुछ आने वाली हैं या कीट हैं ये आएंगे। तो किसान भाइयों को प्रतिदिन खेत का नियंत्रण करना है, सबसे पहली बात है। और अपने कीटों को और रोगों को देखना है, जिससे वो क्या कर सकते हैं कि अर्ली जितनी भी अगर उन्हें पता चलेगा तो प्रिकॉशनरी मेजर्स जो है उनको ले सकते हैं। तो इस सफ़ेद फुदके के लिए हमारा ये रहेगा, सबसे पहले तो किसान क्या है कि अपना जो है लाइट ट्रैप्स लगाए, क्योंकि लाइट ट्रैप लगाएंगे तो लाइट में जो कीड़े आकर्षित होते हैं उससे हमारे किसान भाई को क्या होगा, जितना पेस्ट इंसिडेंस जो कितनी % है, 2% है, 5% है, उसका उससे पता चल जाएगा। और दूसरी हमारी जो ये सफ़ेद फुदका है उसके लिए हमारा जो ब्यूवेरिया बेसियाना है ये बहुत ही इफेक्टिव कीड़ा है। तो उसके लिए हमारा जो किसान भाई हैं वो 5 ग्राम पर लीटर ऑफ वाटर में जो है इस ब्यूवेरिया बेसियाना का जो है प्रयोग कर सकते हैं। और हमारी किसान को फिर से मैं बार बार यही बोलूँगी कि अपनी पौधशाला में जो है वो निरंतर जो है जाएं, निरीक्षण करें और देखें। और ज़रा सा भी उन्हें तेले चेपे का लगता है कि आक्रमण हो रहा है
तो प्रिकॉशनरी वे में वो जो है किसी भी दवाई का, हमारी जैविक जो हमारे कीटनाशक हैं उनका प्रयोग करके जो है अपनी फसल को कीड़ों से जो बचा सकता है। जी हाँ, जैविक दवाइयों की बात हो रही है। जी। जैविक दवाइयाँ किसान कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं? देखिए, हमारी जो राज्य जैव नियंत्रण प्रयोगशाला जो पालमपुर में स्थित है, वो इन दवाइयों पे काम कर रही है। पूरा वर्ष हम जो हैं इन दवाइयों का उत्पादन करते हैं। जैसे ट्राइकोडर्मा विरिडी हो गया, ट्राइकोडर्मा हरिजियानम हो गया, हमारा मेट्राइजम एनोसोपेली हो गया, हमारा ब्यूवेरिया बेसियाना हो गया, हमारा बीटी हो गया। फिर हमारे कुछ और हैं, जैसे हम ट्राइकोग्रामा जेपोनिकम है, ट्राइकोग्रामा हमारा जो खिलौनिस है, खिलौनिस ब्लैक वर्नी है। इन सब चीज़ों का उत्पादन हमारी लैब में हो रहा है। तो एक तो हमें डायरेक्ट जो है वो कॉन्टैक्ट करके फार्मर जो हैं वो इन दवाइयों को ले सकते हैं, और जो दूर दराज एरियो के जो किसान हैं वो क्या कर सकते हैं कि अपने जो निकटवर्ती हमारे कृषि विशेषज्ञ हैं उन्हें अपनी डिमांड देके जो हैं वो हमें जो है अप्रोच कर सकते हैं और इस तरह से दवाइयों को ले सकते हैं। और इन दवाइयों का उत्पादन जो है हमारी जो कुछ कंपनीज भी कर रही हैं, तो कुछ जो हमारे किसान भाई हैं वो इन सभी दवाइयों को जो है वो ऑनलाइन भी ले सकते हैं और बाहर से भी ले सकते हैं। जी, आपसे जानना चाहेंगे, कृषि विकास अधिकारी आप हैं, राज्य जैव नियंत्रण प्रयोगशाला पालमपुर कृषि विभाग में कार्यरत हैं। आपसे जानना चाहेंगे, जैविक दवाइयों का जो प्रयोग किसान कर रहे हैं, हिमाचल के किसान किस तरीके से इससे प्रभावित हो रहे हैं, आंकड़ों को भी जानना चाहें ताकि और किसान इसका लाभ ले सकें। जी, देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है आपने। फ़िलहाल तो मैं अगर पूरे भारतवर्ष की बात करूं तो अभी तक हमारी जो जैविक दवाइयों का उपयोग हो रहा है वो केवल 8% हो रहा है। लेकिन जैसे जैसे हमारा जो उद्देश्य है, हमारी जो प्रयोगशाला है, उसका यही उद्देश्य है कि हम कितने लोगों को जो है और कितने हमारे जो किसान भाई हैं उनको हम प्रतिदिन जो है प्रोत्साहित कर सकें, उन्हें हम जितना भी हमारा ये जैव नियंत्रण है उसके बारे में हम ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें जागरूक कर सकें। और अभी हमारे बहुत अच्छे रुझान हैं, आप मानेंगे नहीं, हमारे जो हिमाचल के हर कोने से हमारे पास जो है जैव नियंत्रण, जो भी हमारी जैविक फफूंदनाशक हैं या जैविक कीटनाशक हैं, इनके लिए हमें डिमांड्स आती हैं और हम लोग जो हैं कोशिश करते हैं रहते हैं कि हम अपने किसान भाइयों को जो है समय समय पर जो है इन दवाइयों के बारे में जो है बताएं भी, इनका प्रचार प्रसार भी करें और उन्हें अपनी लैब में हमारे भ्रमण के लिए भी हमारे जो किसान भाई हैं वो हमारी प्रयोगशाला में आते हैं। फिर हमारे जो रहता है, हमारी इसमें किसान भाइयों को जो है ट्रेनिंग्स भी रहती हैं इसमें। तो हम लोग इस तरह से फार्मर किसानों के लिए काम कर रहे हैं और कोशिश तो हमारी यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने हिमाचल को रसायन मुक्त कर सकें और जो है जैविक की तरफ ले जा सकें। जी। डॉक्टर रीटा ठाकुर जी, आपसे जानना चाहेंगे, किसानों द्वारा रसायन का प्रयोग अपनी फसलों में अत्यधिक किया गया है, जहां आपसे हमें मालूम हो रहा है इससे जो मृदा है वो प्रभावित हुई है। आपसे जानना चाहेंगे, मृदा प्रभावित हुई है, बावजूद इसके जैविक दवाइयों का उपयोग करके जी हाँ कुछ सफलता जो किसानों बागवानों को मिल सकती है। बिल्कुल कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव पर हम हैं, आपसे जानना चाहेंगे कुछ ऐसी जानकारी, कुछ ऐसी बातें जो आप अपने माध्यम से किसानों बागवानों को कहना चाहेंगे। तो देखिए, किसानों के लिए मेरा यही सुझाव रहेगा कि रसायन तो आने वाले समय में जो है इसका बहुत ही दुष्प्रभाव है। किसानों ने इसका प्रयोग ना करके मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हम सब ने ही दुष्प्रयोग किया है। तो हमें हो सकता है हमारा जो जैव नियंत्रण है इसका जो है धीरे धीरे ये अपना असर दिखाए, लेकिन ये क्या है, ये स्थायी रूप से जो है ये स्थायी एक हमारा माध्यम है जिससे हम एक अपने आने वाले कल को और जो हमारे आने वाली जनरेशन्स है या हमारी मृदा के लिए जो है एक स्थायी हमारा नियंत्रण है, जिससे हम रसायनों के प्रयोग को भी कम कर सकते हैं और हमारे स्वास्थ्य को भी अच्छा कर सकते हैं और हमारी मृदा, जल, वायु जो भी है उसके लिए हम एक स्वस्थ जो है एक धरा का हमारा वो रहेगा इसमें, और आज नहीं तो कल जैव नियंत्रण ही है हल। जी बिल्कुल। आपसे बिल्कुल कार्यक्रम के बिल्कुल आखिर में एक और बात जानना चाहेंगी, कृषि विभाग पालमपुर में आप कार्यरत है, जैव नियंत्रण प्रयोगशाला में आप कार्य कर रही हैं। जैव नियंत्रण प्रयोगशाला के बारे में कुछ हमारे किसानों बागवानों को बताएं और किसान बागवान सीधे तौर पर भी यहाँ पर जाकर अपनी समस्याओं का हल कर सकते हैं और निरीक्षण और तमाम जानकारी। जी हाँ, कृषि विकास अधिकारी। देखिए, हमारी जो राज्य जैव नियंत्रण प्रयोगशाला है उसके मुख्य उद्देश्य के बारे में आपको बताती हूँ। एक तो हमारे लैब जो हमारी प्रयोगशाला है उसका मुख्य उद्देश्य है किसानों को अधिक से अधिक जागरूक करना। इसके लिए हमारी क्या है कि हम हमारी हर इसमें जो है निरीक्षण रहता है, हमारी सर्विलेंस टीम्स बनती हैं इसमें, और हम जो है मतलब
हर फसल में जो है, चाहे खरीफ सीज़न हो चाहे हमारा जो है रवि सीज़न है, उसमें हमारे क्या रहते हैं, हम निशुल्क जो हैं ये जितनी भी दवाइयाँ मैंने बताई निशुल्क हम अपने किसानों को जो हैं मुहैया करवाते हैं। और इस तरह से हम किसान, जहाँ भी किसान हमें सीधे तौर पे हमें कांटेक्ट करते हैं और हम किसानों के खेतों में जाके निरीक्षण करते हैं, उनकी जितनी भी समस्याएं रहती हैं कोशिश करते हैं कि उनका समाधान किया जाए। जी, डॉक्टर रीता ठाकुर जी, आज कार्यक्रम में आप शामिल हुई। कृषि विकास अधिकारी, राज्य जैव नियंत्रण प्रयोगशाला पालमपुर कृषि विभाग से आप हैं। हमारे किसानों बागवानों तक आपने इतनी अहम जानकारी मुहैया करवाई। उम्मीद है हमारे किसान बागवान इस जानकारी से लाभान्वित हुए होंगे। कार्यक्रम में आप शामिल हुई, आपका बहुत बहुत आभार।